प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास अर्थ के लिए चैप्टर में सेकंड चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा था उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। देख लें, यहाँ तक हो चुका था कि नरेटर विजय लक्ष्मी पंडित ये बताती हैं कि एक दिन उनके घर मेहमान आए जो VIP गेस्ट थे। मतलब यूँ कह लीजिए कि तमाम मतलब वो वहाँ के डेलीगेशन के जो साउथ अफ्रीका के थे उस डेलीगेशन के हेड थे। प्राइम मिनिस्टर भी साथ में थे और सब लोग ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, लेडी ईडन हाई कमिश्नर थे यूनाइटेड किंगडम तक के। ये सब लोग मेहमान के रूप में आए तो जो एक चिंता होती है कि इतने बड़े मेहमान को किस तरह से भोजन कराएंगे और क्या होगा, ऐसे में बार बार लोगों के ऊपर जो अरेंजमेंट देखते हैं उनके ऊपर नाराज़गी भी होती है, गुस्सा भी आता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसी चीज़ से वो थोड़ा सा एक तरह से भावनात्मक रूप से हाथ पर थी। एक बार नौकर के ऊपर गुस्सा भी आया, लेकिन जब इन्होंने गांधी जी के शब्दों को सोचा तो फिर अपने आप को शांत किया, रोका और सोचा कि इस समय डांटने या नाराज़ होने का समय नहीं है। फिर पोलाइटली इन्होंने कुक से कहा कि डिनर तैयार हो तो सर्व किया जाए। उसने कहा हाँ तैयार है, सर्व करते हैं। इतना कह करके वो आकर के मेहमानों के साथ बैठ गई। कहती हैं जो डिनर मैंने मेनू में बनाया, जो मैंने मेनू बनाया था डिनर के लिए कि यही चीज़ होना चाहिए, डिनर उससे कुछ अलग था, लेकिन इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा था कि सारे मेहमान चेक करते ही काफ़ी खुश हुए। तो कहते हैं आगे उसके देखें कि द रिलीफ इन माई लाफ्टर मस्ट हैव साउंडेड ए लिटिल हिस्टेरिकल। द रिलीफ इन माई लाफ्टर यानी लोगों के द्वारा भोजन की प्रशंसा सुन करके जो मेरे हंसी में एक तरह से आराम था, एक शांति थी। मस्ट हैव साउंडेड ए लिटिल हिस्टोरिकल, वो मेरे लिए थोड़ा बहुत एक तरह से ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक का मतलब, हिस्टोरिकल का मतलब कि जो एक संभव नहीं था इस तरह से। व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल वंस बिहेवियर, यानी हिस्ट्रिक से संबंधित जैसे होता है, दौरे से संबंधित, कि हम अपने भावनाओं को नियंत्रण करने में असमर्थ पाए। माई पर्सपेक्टिव रेस्टोर्ड, आई रियलाइज्ड, यानी मेरी अपनी सोच, अपनी क्षमता, मेरी बातचीत करने की जो तरीका था, यानी जो मेरा हाव भाव था, वो पुनः एक तरह से संकलित हुआ। आई रियलाइज दैट ए डिनर पार्टी हाउ एवर इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट द पिवट ऑफ एग्जिस्टेंस। अर्थात मैंने महसूस किया दैट ए डिनर पार्टी, कि कोई भी इस तरह से दावत भोजन का, दावत जो होती है रात्रि के भोजन का, हाउ एवर इम्पॉर्टेंट, कितना भी महत्वपूर्ण हो, इज़ नॉट द पिवट ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि यानी रोड़ा या बोझ, या क्यों कह सकते हैं कि बहुत खतरा नहीं हो सकता है, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। सिर्फ अपने आप को संतुष्ट रखें, बहुत परेशान ना हो। गांधी जीज मैसेज टू विजय लक्ष्मी पंडित, नहीं थोड़ा सा छूट रहा है। टू रिटेन ए सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इज एज इम्पॉर्टेंट एज बीइंग एबल टू कीप one's heart free from hatred. टू रिटेन ए सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, अर्थात भावनात्मक रूप से एक श्रेष्ठ इच्छा रखना, इज़ यानी अपने आप को श्रेष्ठ मानना, इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज बीइंग एबल टू कीप one's heart free
हेटेड इज बीइंग एबल, सक्षम होता है, टू कीप वंस हार्ट फ्री फ्रॉम हेटेड, किसी के हृदय को घृणा से दूर रखो, अर्थात किसी को छोटा या कमज़ोर यानी दिमागी रूप से कमज़ोर यानी अपने से छोटा व्यक्ति अगर आपका साथ दे रहा है, आपका नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, तो इतना कमज़ोर दिमाग का नहीं है, उसको उसके अंदर की उससे घृणा की भावना को दूर रखिए। फॉर ऑल ऑफ अस नो मैटर व्हाट आवर वर्क, हम सब के लिए इसका कोई मतलब नहीं कि हमारा काम क्या है। द एडवाइस गांधी जी गेव इज़ मीनिंगफुल, गांधी जी ने जो सलाह हमें दिया था वो बहुत ही मीनिंगफुल, उचित या यूँ कह सकते हैं लाभप्रद था। नो वन कैन हार्म यू बट योर सेल्फ, यानी कहने का मतलब कि आपको कोई और नहीं नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आप स्वयं अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गांधी जी's message to Vijay Lakshmi Pandit was not that it is wrong to experience negative emotions. गांधी जी's message, गांधी जी की सलाह टू विजय लक्ष्मी पंडित, जो विजय लक्ष्मी पंडित को दी गई थी, was not that it is wrong to experience negative emotions. वो ये नहीं था कि नकारात्मक सोच अगर दिमाग में किसी के प्रति आती है तो वो गलत है, और फीलिंग्स ऑफ एंगर, या ना गुस्सा करना भी गलत है। नॉर वाज हिज मैसेज दैट शी शुड गो थ्रू लाइफ अलाउइंग पीपल टू टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ हर, ना ही उनके मैसेज का मतलब यही था कि लोग वो अपने जीवन में लोगों के मतलब एक तरह से गलत फ़ायदा उठाने के लिए मतलब लोगों को अनुमति दे दें, अर्थात उनका विरोध ना करें। रैदर व्हाट गांधी जी थॉट, इसके अपेक्षा जो गांधी जी सोचते थे, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर विजय लक्ष्मी, और विजय लक्ष्मी के लिए जो उन्होंने मांग की, चाह की, उनसे जो उन्होंने कहा, एंड ही रेस्ट ऑफ अस इज़, और एंड द रेस्ट ऑफ अस, या और बाकी शेष लोगों के लिए, इज़ दैट वी मस्ट नॉट लेट द एक्शंस ऑन वर्ड्स ऑफ अदर्स डिटरमाइन आवर रिस्पॉन्सेस, कि हमें शब्दों के द्वारा अपने क्रियाकलापों को किसी दूसरे पर रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, अर्थात बातों से किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए या अपने हृदय के कष्ट को व्यक्त नहीं करना चाहिए। या यूँ कह सकते हैं कि अपने अंदर मान लिया किसी के प्रति थोड़ी सी हेटेड भी हुई आती है तो शब्दों में उसे जाहिर नहीं करना चाहिए। मैग्नानिमस पीपल मेक द चॉइस टू रिस्पॉन्ड, मैग्नानिमस मीन्स उदार, दयालु, पीपल मेक द चॉइस टू रिस्पॉन्ड टू द इंडिग्निटीज ऑफ अदर्स, अर्थात जो उदारवादी लोग होते हैं वो ऑप्शन चुनते हैं कि लोगों के इस घृणा को, इस उपेक्षा को हम कैसे डील करें, बेस्ड अपॉन देयर ओन प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों के आधार पर, एंड देयर ओन वैल्यू सिस्टम, और अपने ही मतलब एक तरह से मूल्य के तरीके से, अपनी गंभीरता के रूप में, पद्धति से, रेदर दैन देयर मूड्स और एंगर, अपेक्षाकृत उनके सोच या नाराज़गी के। यानी कहने का मतलब ये था कि गांधी जी ने विजय लक्ष्मी पंडित जी को ये सलाह दिया कि लोग में भी हो सकता है आपका फ़ायदा उठा रहे हों, आपसे घृणा कर रहे हों, आपकी इस मजबूरी का गलत लाभ ले रहे हों, लेकिन पहले आपको अपने मन को पवित्र करके लोगों के प्रति विश्वास बनाना चाहिए। कहीं भी मान लिया कोई बात ऐसी भी हो जो नाराज़गी या ऐसी हो जो प्रतिरोध की हो, लेकिन उस प्रतिरोध में पोलाइटनेस ज़रूरी है, जिससे अगले के भी ये समझ में आए कि यह व्यक्ति जो हमसे कह रहा है ये इसके हृदय के कष्ट हैं। अगर आप नाराज़ होते हैं, व्यंग्यतापूर्वक बात कहते हैं, अगला भी उसी टेम्पर में उसको स्वीकार करता है और वो भी नाराज़ होता है, वो भी व्यंग्यपूर्वक बातें करते हैं। तो जो बातें बननी चाहिए थी वो बिगड़ जाती हैं, चाहे वो परिवार की हों, चाहे वो समाज की हों, चाहे वो देश की हों, चाहे कहीं की भी हों। तो यह एक उदारवादी सलाह कि मन को हमेशा पवित्र और उदार रखें। निश्चित रूप से सामने वाले भी आपसे वैसा ही बिहेव करेंगे। ये सीख थी इस चैप्टर की।
आगे कल से नोट्स लिख के और दे दिया जाएगा आप लोगों को। इतना इसके लिए बहुत है। लेसन 2 समाप्त हो चुका है।